हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, सुपर टेट 2019 में ईवीएस में 10 नंबर के प्रश्न आए थे और अंग्रेजी में भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। दोनों में जो प्रश्न सुपर टेट 2019 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें ही लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों की। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो ईवीएस में ज़्यादातर जो प्रश्नों का जो इस सुपर टेट का जो सिलेबस है उसी के अनुसार ही पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे रबी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां। बताइए तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चलिए 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 अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई। ऑप्शन देखिए। लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, सत्यपाल, डॉक्टर किचलू की। बताइए तो साइमन कमीशन कब आया था, पहले यही बताइए। साइमन कमीशन कब आया था बताइए। ये कब आया था? 1928 में। ठीक है, चलिए साइमन कमीशन 1928 में आया था। इसी के विरोध में लाठीचार्ज हुआ। ठीक है, इसी के विरोध में जो प्रदर्शन किया गया उसमें लाठीचार्ज हुआ और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। तो सही उत्तर क्या है? लाला लाजपत राय। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। ऑप्शन देखिए। 10 दिन, 14 दिन, 12 दिन या 16 दिन। तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अपने पास 14 दिनों तक रख सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई उत्तर नहीं दिया, 14 दिन के बाद अगर इसके राज्यसभा द्वारा कोई रिएक्शन नहीं दिखाया जाता तो विधेयक को सहमति मान ली जाती। क्या मान ली जाती? कि विधेयक पर सहमति है। ठीक है, ये मान लिया जाता है। देखते हैं। अच्छा, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? 110 में। 110 अनुच्छेद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए। कहाँ स्थित है? मकर रेखा के दक्षिण में। ठीक है, और यहाँ पर है कर्क रेखा। कर्क रेखा के उत्तर में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए तो जो कन्याकुमारी है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, चलिए देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। आगुल्हास धारा, लैब्राडोर धारा, फ्लोरिडा कनारी धारा। बताइए इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आगुल्हास की जो धारा है ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, क्योंकि ये हिंद महासागर की धारा है। कहाँ की है? हिंद महासागर की है। ठीक है, हिंद महासागर की धारा है। चलिए, और ये बाकी तीनों अटलांटिक की हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मेघालय। तो जो नाथुला है वो कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। परिवार का उपभोग व्यय पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए तो जो गरीबी का आकलन का आधार है वो किसके आधार पर किया जाता है?
प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, यानी हर व्यक्ति की आय कितनी है इस आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1935 में, 1920 में या 1925 में? तो जो काकोरी षड्यंत्र केस है वो 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भारत में स्थापित होना पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और ये दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ है? चलिए, ये अंग्रेजी के क्वेश्चन है। चलिए, इनको ये पैसेज दिया हुआ है, इसमें से दो तीन प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखिए। पॉवर्टी इज क्रूएल बट इज क्यूरेबल, द ओनली क्योर इज इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म इंस्टेड ऑफ ऊडियोलॉजी। क्या लिखा है? ऊडियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, द ट्री of ideology has never bore any fruit. We have countless chance for development. Opportunities multiply when they are seized. They die when neglected. We have barely tapped or immeasurable potential for growth. Immense power, superb skill and enterprise are told India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day, but our human resources will never be. Which of the following? ठीक है, चलिए अब इससे क्वेश्चंस देखते हैं क्या हो जाएंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज। डिप्लीट किसके लिए यूज किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिप्लीट किसके अर्थ में यूज किया गया है? चलिए देखते हैं। रीजनरेट, एम्प्टी, क्वेंस या इनफ्लैट, तो किसके लिए यूज किया गया बताइए? तो डिप्लीट किसके लिए यूज किया गया है? रीजनरेट के लिए। किसके? रीजनरेट के लिए। ठीक है, चलिए डिप्लीट किसके लिए यूज किया गया है? रीजनरेट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बताइए। देखिए, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट consideration has barely yielded any result, is not a futile consideration, has provided to be a basic requirement। बताइए, तो इसके सही आइडियोलॉजी के लिए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, हैज barely yielded any result। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए, वन शुड लव डैश कंट्री, यानी कोई भी अपने देश से क्या करता है? किसी को भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो वन शुड लव, तो यहाँ से अपने देश से वन के साथ क्या जोड़ेंगे? वंश जोड़ देंगे। ठीक है, वन के लिए क्या जोड़ेंगे? प्रोनाउन वंश जोड़ देंगे। चलिए अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश द इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाई 22, 5, 39 या 10, 34 या 20, 24। बताइए क्या होता है? तो इंग्लिश में जो वावेल्स और कॉन्सोनेंट का जो साउंड्स होता है वो 20 और 24 होता है। कितना? 20 और
24, ठीक है, 20 और 24। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक while he was away. Atul informed his friend that he could make use of his bike while he was away. चलिए तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्टली, ठीक है, द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या बनाना है, डायरेक्ट फॉर्म ढूंढना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। चलिए देखिए कौन सा हो जाएगा। फ्रेंड यू विल मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई वाज अवे, ठीक। अगला देखते हैं। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यूज माई बाइक वाइल आई गो अवे। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सी ही सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक। टू सॉल्व दिस सम, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। तो किस शब्द के लिए पूछ रहा है, ये किस शब्द के लिए पूछ रहा है, एनफ के लिए। एनफ शब्द के लिए पूछ रहा है। एनफ का मतलब पर्याप्त होता है। तो ये क्या है, पर्याप्त, ये क्या है, एनफ क्या है, एनफ क्या है, एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक। क्या लिखा हुआ है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, ठीक है, ए हर्मिट। तो देखते हैं इसमें से क्या ढूंढ रहा है, क्या कह रहा है, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो हर्मीत जो लिखा है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए ए हर्मीत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करना है। ही हाइड्स हर फेस फॉर सेम, उसने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया। तो इसमें से हाइड्स का पास्ट क्या हो जाएगा, हिडन, हाइड, हिड, हिडेड। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हिड, किस में लगा देंगे, हिड में, ठीक है। पास्ट इसका क्या हो जाएगा, हिड। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, हाउ वेल सी सिंग्स। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो, हाउ वेल सी सिंग्स। ये दो बार टाइप हो गया। चलिए देखिए, तो ये आपको चिन्ह दिख रहा होगा, ये कहेगा एक्सक्लेमेटरी का है, ठीक। एक्सक्लेमेटरी का है, तो जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखे वहीं सही कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। ही इज़ एन यूरोपियन सिटीजन, एन यूरोपियन सिटीजन, तो इसमें तो ए लगना चाहिए ना, तो ये तो गलत है। अगला देखिए, एन 1 रूपी नॉट इज रेयर टू फाइंड, 1 रूपी, ठीक है। तो इसमें भी ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ, आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड, एन यूनिट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये तो कैसे गलत हो जाएगा, लिखने के हिसाब से ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एन FIR वाज लोडेड, ठीक है, अगेंस्ट हिम। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ही सही है, क्योंकि FIR आप जब हिंदी में इसको कैसे लिखते हैं, एफ ऐसे लिखते हैं नहीं एफ को, तो ये ऐसे थे तो एन लगेगा, तो बिल्कुल सही है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर 2019 सुपर टेट के क्वेश्चन थे।
तो आपसे हम लोगों की ये क्वेश्चन सीरीज समाप्त होती और कल से हम आपके लिए सुपर टेट 2024 का मॉडल पेपर लेकर आपके सामने आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।